हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 1 अप्रैल का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 अप्रैल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले जो पहले बल्लेबाज बने हैं ना, ये क्रिस गेल बने हैं। तो क्रिस गेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 500वां T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो देखिए 500वां जो T20 मैच खेलने वाले जो विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं ना, ये किरण पोलार्ड बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हैदर अली कहाँ का शासक था। तो देखिए, ये जो हैदर अली था ना, ये मैसूर का शासक था। तो मैसूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि हैदर अली मैसूर की गद्दी पर कब बैठा था, तो ये 1761 में बैठा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली चलो का नारा ये जो किसने दिया था। तो देखिए, ये जो नारा है ना, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा ये जो है किसने दिया था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पद्मावत ये जो है किसकी रचना है। तो देखिए, ये जो पद्मावत पुस्तक है ना, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ये जो पद्मावत है ना, ये महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है। तो देखिए, ये जो पद्मावत है ना, ये एक महाकाव्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो है किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो देखिए, ये जो प्रेस एक्ट है ना, ये लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो लॉर्ड लीटन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले, इस अधिनियम के द्वारा प्रेस की आज़ादी को जो है सीमित किया गया था। और यह जो अधिनियम है कब पारित किया गया था, तो 14 मार्च 1878 को जो है पारित किया गया था। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, इस अधिनियम को निरस्त किसने किया था। तो देखिए, इस अधिनियम को जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मंत्रिपरिषद ये जो है किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो देखिए, ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं ना, ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो लोकसभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जलाशय कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ पाया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा दिया हुआ था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो जलाशय है ना, ये धौलावीरा में जो है पाया गया है। तो धौलावीरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है था कि फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जो ये किसने जीती है। तो देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2020 का जो खिताब है ना, ये मानसा वाराणसी ने जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये तेलंगाना की रहने वाली है। तो मानसा वाराणसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, रनर अप कौन रही थी इस प्रतियोगिता में। तो देखिए, उपविजेता जो रही थी ना, वो उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह रही थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सूडान और कनाडा दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स में जो है 5 देश शामिल है। वो 5 देश कौन कौन से हैं, तो ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो 5 देश है ना, ये ब्रिक्स में शामिल है। तो ब्राज़ील आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ब्राज़ील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुजरात में कौन सा परमाणु संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो काकरापारा जो संयंत्र यानी जो परमाणु संयंत्र है ना, ये गुजरात में है। तो काकरापार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में जो है शामिल है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ था। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल किया गया था। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर है, तो ये असम राज्य में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मैग्मा ये जो है कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ये जो मैग्मा है ना ये मेंटल में पाया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है कोर मार के आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोर जो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैग्मा जो है ये मेंटल में पाया जाता है, तो मेंटल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि ग्रीन गोल्ड के रूप में जो है किस पेड़ को जाना जाता है। तो देखिए ग्रीन गोल्ड के रूप में जो है ये बांस के पेड़ को जाना जाता है। तो बांस का पेड़ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था। तो देखिए भारत में जो आर्थिक उदारीकरण है ना ये 24 जुलाई 1991 में शुरू किया गया था। तो 24 जुलाई 1991 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने अपना पहला उपग्रह यानी जो सैटेलाइट है ना ये कब छोड़ा था। तो देखिए भारत के द्वारा जो अपना पहला उपग्रह है ना ये 19 अप्रैल 1975 को जो है छोड़ा गया था। तो 19 अप्रैल 1975 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ सैटेलाइट यानी IBS का जो है मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए IBS का जो मुख्यालय है ना ये बाजल स्विट्जरलैंड में है। तो बाजेल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजाजी नेशनल पार्क ये जो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो नेशनल पार्क है ना ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रियो ओलंपिक 2016 में जो है कौन सी महिला ने सिल्वर मेडल जीता था। यहाँ पे गोल्ड नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, सिल्वर आपका पूछा गया था। तो देखिए 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है सिल्वर जो मेडल जीती थी वो आपकी PV सिंधु ने जीता था। तो PV सिंधु आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता था रियो ओलंपिक 2016 में, तो वो कैरोलिना मारिन ने जीता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो है कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखिए जो माइनॉरिटीज़ होते हैं ना उनके हितों के लिए अनुच्छेद 29 में जो है बताया गया है। तो अनुच्छेद 29 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह का नाम पूछा गया था। तो देखिए सबसे जो चमकीला ग्रह होता है ना वो शुक्र ग्रह होता है। तो शुक्र ग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि तापी नदी पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे ने जो है ताप्ती नदी के बारे में बताया है। तो देखिए दोनों एक ही है। ताप्ती नदी जो है ये धूपगढ़ी या सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। तो सतपुरा की पहाड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए नौसेना उड्डयन संग्रहालय यानी जो नेवल एविएशन म्यूजियम है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो ये गोवा में स्थित है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये किस राज्य में है। तो देखिए सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना ये आपका चिल्का झील है और ये किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि न्यूटन के गति यानी जो मोशन है वो कितने नियम दिए थे। तो देखिए न्यूटन ने जो है मोशन को जो है गति के नियम को जो है 3 नियम दिए थे। एक तो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर और स्कैनर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है और स्कैनर है ना ये आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये जो मॉनिटर है ना ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ट्रैक बॉल जो है ये क्या है। इनपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, आउटपुट डिवाइस है या फिर प्रोसेसिंग है। तो देखिए ये जो ट्रैक बॉल है ना ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डॉक्टर का संबंध अगर चिकित्सालय से है तो मंदिर का संबंध जो है वो किससे होगा। तो देखिए मंदिर का जो संबंध होगा ना वो पुजारी से होगा। तो पुजारी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ISCII का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इसरो ने
एक साथ जो है कितने सैटेलाइट भेजकर जो है वो रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए इसरो के द्वारा जो है 104 सैटेलाइट को भेजकर जो है रिकॉर्ड बनाया गया था। तो 104 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसे जो है किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो व्हीकल का नाम भी आपको याद रखना है कि PSLV C-37 के द्वारा जो इसे लॉन्च किया गया था। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है PSLV का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए PSLV का जो फुल फॉर्म होता है ना वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस तरह के पौधे का जड़ जो है वो पानी के अंदर होता है। तो देखिए ये जो मैंग्रोव पौधे होते हैं ना इनका जो जड़ होता है ना वो पानी के अंदर होता है। तो मैंग्रोव आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मैंग्रोव वन जो ये कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ना ये तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल एरिया में पाया जाता है। तो तटीय क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1948 में जो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए ये जो पुस्तक है मैं आपको बता दूं कि ये जो है पुस्तक अर्नेस्ट, मैं नाम लिख के बता देता हूँ, अर्नेस्ट जॉन हेनरी मकाई के द्वारा लिखा गया था। तो अर्नेस्ट जॉन मकाई हेनरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1933 में पाकिस्तान का नाम जो है वो किसने दिया था। तो देखिए 28 जनवरी 1933 को जो है ये चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है पाकिस्तान का नाम दिया गया था। तो चौधरी रहमत अली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रथम पाली में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकारियों के अध्यक्ष का वर्णन ये जो है किसने किया था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकारियों के अध्यक्ष का जो वर्णन है ना ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अपने किया था। तो कौटिल्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले कौटिल्य का अन्य नाम भी पूछा जाता है। तो इनका जो अन्य नाम है ना ये चाणक्य या विष्णुगुप्त है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ज्वार, बाजरा, गेहूं और मक्का दिया हुआ था। तो देखिए ये जो मक्का, बाजरा और ज्वार है ना ये खरीफ की फसल है, लेकिन ये जो गेहूं है ये आपका खरीफ का फसल नहीं है। तो गेहूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए किसी जलाशय को पोषक तत्वों के समृद्ध करना क्या कहलाता है। तो देखिए किसी भी जलाशय को जो है पोषक तत्वों से समृद्ध करना ये जो आपका सुपोषण कहलाता है। तो सुपोषण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर का नाम पूछा गया था। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक है ना वो आपके जॉन मेनार्ड काइंस है। तो जॉन मेनार्ड काइंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड होता है। और उसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए जो है क्या लगाया जाता है। तो देखिए इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए जो है वो बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है लगाया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो ये फॉर्मिक एसिड होता है। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर जो है दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो देखिए कांडला जो बंदरगाह है ना इसका नया नाम बदलकर जो है दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ये बंदरगाह कहाँ पर है। तो ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे ना ये वराहगिरि वेंकट गिरी या फिर वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेकंड अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका करेक्ट होगा। थर्ड अगर पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नमामि गंगे योजना ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए ये जो नमामि गंगे परियोजना है ना इसे जून 2014 में शुरुआत किया गया था। और इसका जो उद्देश्य क्या था। तो देखिए यह जो एक 18 वर्षीय योजना था जिसके तहत जो है 5 राज्यों के 151 घाटे सहित जो है गंगा नदी के जल में ऑक्सीजन की मात्रा में जो है वृद्धि करने की बात कही गई थी। तो जून 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले इन्होंने जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की थी, तो 6 अक्टूबर 1839 को किए थे। और कहाँ पर किए थे, तो ये कोलकाता में किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। तो देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन है ना इसे जो है मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो 42वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा हेडक्वार्टर का जो है मिलान गलत दिया हुआ था। जहाँ पे इंटरपोल का जो आपका लियोन फ्रांस दिया हुआ था, गैट का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा दिया हुआ था, WHO का जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड दिया हुआ था और WTO का जो है वो पेरिस दिया हुआ था। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे मुझे कि इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर था ना वो आपका वाशिंगटन DC ऑप्शन में दिया हुआ था। तो देखिए अगर मैं बता दूँ कि इंटरपोल का अगर हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अगर आपका ऑप्शन में दिया होगा तो फिर आपका इंटरपोल जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है ना वो लियोन के फ्रांस में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ बच्चों ने जो है WTO का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस बताया, इसलिए मैं आपको बता दूं कि WTO का जो हेडक्वार्टर है ना वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अगर WTO का पेरिस दिया होगा ऑप्शन में तो फिर आपका WTO जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कृष्णा नदी के जो है मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा ये 3 ऑप्शन में दिया हुआ था। चौथा ऑप्शन मुझे मिला नहीं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो तीनों ऑप्शन थे ना ये आपके कृष्णा नदी के सहायक नदी है और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तेजस विमान का निर्माण ये जो है किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए ये जो तेजस विमान है ना इसका निर्माण HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो HAL आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत काल में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था ना ये तुगलक वंश का रहा था। तो तुगलक वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे कि ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि किसके शासन के दौरान जो है सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। तो देखिए मैं अगर आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा ना तो मैं आपको बता दूँ कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो है सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। तो मोहम्मद तुगलक फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी ने 1919 में जो है एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा किसके लिए किया था। तो देखिए 1919 में जो आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए जो है गांधी जी ने एक दिन का भूख हड़ताल किए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो गलत दिया हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका गरबा का गुजरात दिया हुआ था तो गरबा जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है, बिहू जो है आपका असम का लोक नृत्य है। लेकिन ये जो टपाली था ना वो आपका उत्तराखंड ऑप्शन में दिया हुआ था। तो देखिए ये जो टपाली नृत्य है ना ये आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो टपाली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पानी में खोए हुए वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो देखिए पानी में कोई भी वस्तुओं का जो है पता लगाने के लिए ये सोनार यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। तो सोनार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है ना वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी। तो देखिए पहली जो मानव निर्मित फाइबर था ना ये आपका रेयोन था। तो रेयोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे जो है नाइलॉन मार के हैं तो मैं आपको बता दूं कि नाइलॉन नहीं है। मानव निर्मित जो पहला फाइबर था ना वो आपका रेयोन था। तो इसलिए रेयोन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से आया था कि बैट का संबंध अगर क्रिकेट से है तो स्टिक का संबंध जो वो किससे होगा। तो देखिए स्टिक का जो संबंध होगा ना वो हॉकी से होगा। तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम पूछा गया था। तो देखिए प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर का नाम था ना वो इनियक था। तो इनियक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ना, ये आपका असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। तो असंगठित क्षेत्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बुद्ध पिटक और विनय पिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए ये जो बुद्ध पिटक और विनय पिटक है ना, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गोरखपुर हरियाणा अणु जो विद्युत परियोजना है ना, ये हरियाणा के किस जिले में है? तो देखिए ये जो गोरखपुर हरियाणा विद्युत परियोजना है, ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। तो फतेहाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, और इसकी जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो 1935 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। तो ये भी आपको याद रखना है, और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये जॉन किन्स के द्वारा लिखा गया है। तो जॉन किन्स आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता 2021 में कौन बने हैं? तो देखिए 2021 के जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता बनाए गए ना, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शर्करा के लिए यानी जो शुगर के लिए जो कौन सा जवाबदेह हार्मोन होता है? तो देखिए शुगर के लिए जो आपका जवाबदेह हार्मोन होता है ना, वो आपका इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था ऑड वन आउट जो आपको फाइंड आउट करना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है ना, ये आपकी गैस अवस्था में जो है वो रहते हैं, लेकिन ये जो आयरन है ना, ये आपका किसमें सॉलिड अवस्था में रहता है। तो इसलिए आयरन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि श्रीलंका अगर आइसलैंड है तो इंडिया जो वो क्या होगा? तो देखिए श्रीलंका अगर आइसलैंड है तो इंडिया जो एक प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार यानी जो आपका प्लेट्यू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि धौलाधर जलप्रपात ये जो किस नदी पर है? तो देखिए ये जो धौलाधर जलप्रपात है ना, ये नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा बुद्ध के शिक्षा से संबंधित किस शाखा में है? तो देखिए महात्मा बुद्ध से शिक्षा से संबंधित जो शाखा है ना, वो आपका हीनयान शाखा है। तो हीनयान शाखा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये जो है किसके लिए मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका पोखरण मिशन के लिए मनाया जाता है। तो पोखरण मिशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा फुल फॉर्म जो है वो गलत दिया हुआ था? तो देखिए यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो वहाँ पे ऑप्शन में आपका गलत दिया हुआ था, लेकिन यूआरएल का जो एक्चुअल फुल फॉर्म होता है ना, वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ये यूआरएल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एनसीएफ यानी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का जो है स्थापना कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय किसान निधि की जो स्थापना है ना, ये 18 नवंबर 2004 को हुआ था। तो 2004 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का जो है कोण कितना डिग्री झुका होता है? तो देखिए ये जो कोण है ना, ये आपका 66/1/2 डिग्री झुका होता है। तो 66/1/2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।